जी जी गौरव, चलिए अभी जी मैं कुछ कहूं। जी 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 देन संजय कुमार जी 30 सेकंड गौरव। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही चरित्र है, ये अपने आप को समझते हैं कि इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जब ये फील्ड में उतरते हैं तो किसी की जमानत जब्त हो जाती है, किसी का सुपड़ा साफ हो जाता है। राहुल गांधी एग्जाम में अगर उतरेंगे तो फेल हो जाते हैं। मैं इनसे दो शब्द इन्होंने कहे, नफरत और हिंसा। मैं आपको दिखाता हूं एमसीडी चुनाव में जो इनके स्टार प्रचारक थे, देखिए लिस्ट, जगदीश टाइटलर 1984 की हिंसा नरसंहार में आरोपी हैं। सज्जन कुमार तो दोषित व्यक्ति हैं। किसने मंत्री और सांसद बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो कम से कम हिंसा की बात ना करें और नफरत की बात करते हैं तो औकात दिखा देंगे। आप कहते हैं कि रावण है, तो ये लव लेटर तो नहीं हो सकता है। और मैं एक बात और इन्हें बताना चाहता हूं, देखिए 1 महीने के लिए 8 तारीख के बाद ये सारे प्रवक्ता और लीडर गायब हो जाएंगे, किसी चैनल पे नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये तो अंडा पार्टी है। 6 प्रदेशों में अंडा है। 2019 के चुनाव में 17 ऐसे प्रदेश थे जहां जी 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 जवाब तो ये सवाल तो सुन नहीं पाएंगे तो गायब हो जाएंगे। एक बड़ी खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है हिमाचल प्रदेश से, उस खबर का भी मैं रुख कर सकता हूं। ओके सुप्रिया 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, देन संजय कुमार एंड अशोक वानखड़े, बोथ एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है अब शब्दों की बात उस पार्टी को नहीं करनी चाहिए जिसके प्रधानमंत्री खड़े होकर वैधव्य झेलती हुई अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं रेनकोट पहनकर नहाते। इससे ज्यादा घटिया बात आप सुन सकते हैं कभी? सुनिए आपने, आपको जितनी बदतमीजी करनी है करिए। मैं एक पद पर हूं, मैं आपसे जितनी गंदगी और बदतमीजी नहीं कर सकता। आपको जो करना है आपकी हैसियत तो आम आदमी पार्टी है। अब एग्जिट पोल पर आ जाते हैं। जी जी मुझे लगता है कि ये बदतमीजी करनी है करिए। ये आप लोगों की जो पॉलिटिकल लड़ाई है ये पिछले 1.5-2 महीने काफी जबरदस्त हुई है। सबने अपनी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है आ रही है, बागियों को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी लग गई है, और खास तौर पर निर्दलियों को साधने के लिए, जो कि बागी हैं असल में, उनको साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं और वो किंग मेकर हो सकते हैं। सभी दल निर्दलियों के संपर्क में है। खबर यह आ रही है कि 3 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के टच में है जो जीत सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और 2 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो राजीव शुक्ला के टच में है। ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं तो भारतीय जो 5 निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, उन 5 से संपर्क साध लिया गया है। हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। राजीव शुक्ला से 2 निर्दलीय संपर्क में है और बीजेपी से 3 निर्दलीय संपर्क में है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस से 2 निर्दलीय। मैं सीधा संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिलचस्प अगर जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हिमाचल हो सकता है। व्हाट इज योर टेक? नहीं, आपने जो नंबर्स बताए कि 3 निर्दलीय जो जीत सकते हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और 2 निर्दलीय जो जीतने की संभावना जिनकी वो कांग्रेस के संपर्क में है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि एग्जिट पोल जितना टाइट मामला दिखा रहा है दोनों पार्टियों के बीच, ये जो दोनों पार्टियां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी टाइट मुकाबला है। उसमें भी कोई आसान नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा है। तो मुझे लग रहा है बार बार हम हिमाचल की जो चर्चा कर रहे हैं, जो सारे एग्जिट पोल का अनुमान है, वो यही है कि टाइट मामला है। और जिसका जिक्र आपने किया, और अगर आप देखें 2017 के चुनाव के नतीजे, 2012 के, तकरीबन आधी सीटें 5000 से कम, 3-4 हजार 5000 से कम में डिसाइड होता है विक्ट्री और डिफीट। तो ऐसी स्थिति में वोट का अनुमान लगा पाना तो आसान है, अमूमन आसान है, रिलेटिवली आसान है, लेकिन सीटों का अनुमान शायद जब परसों नतीजे आएंगे तो उलटफेर होने की गुंजाइश बनी रहेगी, क्योंकि सीट छोटी छोटी हैं, वोटर्स कम है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सीटें एक तरफा हो सकती है। मैं एमसीडी का टारगेट महापोल दिखा देता हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी 150 टच कर रही है, बीजेपी 88 के करीब रहेगी, कांग्रेस 6 से 7, अन्य के खाते में 3। कांग्रेस का जो डिबैकल हो रहा है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस 7 सीटें एमसीडी के अंदर, एक समय पे कांग्रेस का राजकाज था, 15 साल शासन किया है। एंड शीला दीक्षित एक पॉपुलर सीएम रही है अपने टाइम पर।
अमीश, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का शासन रहा और आप ध्यान दीजिए जिन जिन राज्यों में कांग्रेस शासन में थी, नंबर 2 से नंबर 3 पर जैसे ही फिसलती है पायदान पर, तीसरे नंबर की पार्टी होती है, बाउंस बैक कर पाना कांग्रेस के लिए असंभव रहा है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आप आंध्रा को भी जोड़ लें और अब दिल्ली को भी उसी में जोड़ लें, तो ये कांग्रेस की दिक्कत रही है। जब वो कांग्रेस स्लिप करती है, जब उनका वोट खिसकने लगता है, सरकने लगता है, कमबैक नहीं हो पाता क्योंकि फाइटर टेंडेंसीज नहीं है। तो कहते हैं फाइट बैक करना, मुझे कम से कम ये हकीकत है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस फाइट बैक करने में असफल रहती है। अशोक वानखेड़े, दिल्ली के रिजल्ट आपको सरप्राइज करते हैं या फिर आपको ये एक्सपेक्टेड लाइन पे, माफ करिए एग्जिट पोल, मैं रिजल्ट बोल गया, एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा है वो सरप्राइज करते हैं? और कांग्रेस की जो स्थिति दिल्ली के अंदर हो रही है, डू यू थिंक इट इज वेरी वेरी वरिंग फॉर कांग्रेस पार्टी? क्योंकि जिस तरह से 7 सीटों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट इज ये मेजर सेटबैक है एमसीडी के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। देखिए अमीश, धन्यवाद, बहुत समय के बाद बोलने का समय मिला है। लेकिन मैं एक बात और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका शो मैं अटेंड करता हूं, मैं नहीं रहता हूं तब भी देखता हूं, क्योंकि इस शो का एक स्टैंडर्ड है। आज जितना छिछोरापन की बातें इस शो पे हुई है, ये शर्मनाक है मेरे लिए भी यहाँ खड़ा बैठना। और संजय जी भी, मैं उनका नेचर जानता हूं, वो भी जो सुन रहे थे, ये बहुत ही लो लेवल की बातें हो रही थी। इसको यदि आप एंकर होने के नाते इसको अवॉइड करो तो लोगों को अच्छा डिस्कशन सुनने को मिलेगा जी। अब आता हूं मेरे सवाल पे। देखिए, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। कांग्रेस का विधानसभा में शून्य होना, उसके बाद कांग्रेस का संगठन दिल्ली में नहीं के बराबर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन 7 दिन पहले अपॉइंट होता है। अविनाश पांडे को 7 दिन पहले बोला गया कि आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो। 7 दिन में वो क्या स्क्रीनिंग करेगा, कितने लोगों को ढूंढेगा? क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी भूल ही गई थी कि उनको चुनाव भी लड़ना है। कांग्रेस ने दिल्ली को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ा है। शीला दीक्षित के बाद नेतृत्व कहां है? अजय माकन चुनाव के टाइम पे लंदन भाग जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ पद पे बैठने के लिए आते हैं, लेकिन डिलीवरी कहां है? क्योंकि यहां पे कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव हारने के बाद जवाबदेही होनी चाहिए कि यदि ये आप चुनाव हारते हो और आपकी अध्यक्षता है तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है, इसलिए कांग्रेस का ये हश्र होना बिल्कुल तय था। ये जो 6-7 सीटें आ रही है, ये कैसी आ रही है ये भी देखने वाली बात है। ये ऐसे कौन से महानुभाव है जो अपने बलबूते पे अपनी सीटें निकाल रहे हैं? जी, सुप्रिया, क्योंकि मुझे तो वहां तो बिल्कुल विधानसभा जैसा स्थिति दिखती है जी। और एक बात और कहूं मैं, सुप्रिया जी हैं यहाँ पे, सुप्रिया जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बी टीम बन के जाती है। कोई किसी की बी टीम नहीं बनती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आपका शेयर लिया, आपने वो शेयर वापस करने के लिए कितना स्ट्रगल किया? पंजाब में वो आपका शेयर ले गई, वो शेयर वापस करने के लिए कितना किया? सारा दुनिया कह रही थी कि पंजाब में आपके आपसी झगड़ों की वजह से ये सरकार जा रही है। सारे पेपर पे लिख रहा था, ये इट वॉज रिटन वेरी क्लियरली ऑन द वॉल। लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाती। गुजरात में जब आम आदमी पार्टी गई तो किसका शेयर खाएगी? वो कांग्रेस का ही शेयर खाएगी, क्योंकि कांग्रेस का ही टारगेट रहता है। तो ये कांग्रेस को अपना शेयर बचाना चाहिए या दूसरे पार्टी को इसकी बी टीम उसकी बी टीम करने से कोई मतलब नहीं है। ओके हाउ यू मेड योर पॉइंट, लेट सुप्रिया जी रिस्पॉन्ड। सुप्रिया श्रीनेत। नहीं, मैं सबसे पहले तो इनकी संवेदना समझ सकती हूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इनकी जो चिंता है मैं उसका एक्चुअली सम्मान करती हूं। मुझे एक लेश मात्र भी बुरा नहीं लगा जो भी खरी खोटी इन्होंने मुझे सुनाई, क्योंकि उस खरी खोटी में कहीं पर चिंता है इस देश के लोकतंत्र की। इसलिए मैं सम्मान करती हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रौंद रही है लोकतंत्र को, मैं उस बात का सम्मान करती हूं। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं और बिल्कुल हमारी दिल्ली की इकाई को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रीइमेजिन कर वोटर्स को वापस अपनी ओर मुखरित करें। और हमारे पास एक बहुत लंबा इतिहास है दिल्ली का और एक प्लान होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी दिल्ली की इकाई जरूर इसके बाद आत्मचिंतन भी होगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस तरह से दिल्ली के लिए हम उदासीन नहीं हो सकते हैं, यह मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन यह कह देना कि मैं बी टीम ना कहूंगी सर, मैं कहूंगी, और इसलिए कहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी हर उस जगह जाती है
जहां पर भारतीय जनता पार्टी खतरे में हो, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो गोवा हो। उनको पता है कि वो कुछ वोट बैंक को जाकर चोट पहुंचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं उनको बी टीम कहूंगी। आपको इससे आपत्ति है, मैं उसका सम्मान कर सकती हूं, गुजरात में खतरे में